नमस्कार, मैं आसफान शाह। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण भयानक भूस्खलन हुआ। इस आपदा में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। वायनाड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो उस तबाही का कहानी बयां कर रही है जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े पत्थर और मलबे गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब के रास्ते में जो आया बहता चला गया। पेड़ तक के जड़ से उखड़ते चले गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। आधी रात के बाद तबाही का वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह मंदिर घर हुआ करते थे वो आज सपाट हो चुके हैं। मलबे से अब तक 163 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबर है। जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां ज़्यादातर चाय बागान के मजदूर रहा करते थे। करीब 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने तक का मौका तक नहीं मिला। भूस्खलन ने घरों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कई पेड़ उखड़ गए, नदियां उफान पर हैं। लापता लोगों को खोजने और बचाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केरल पीआरडी ने बताया कि बचाव कार्य के लिए एजीमाला नौसेना एकेडमी की 60 टीमें चुरममाला पहुंच गई हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर आशीर्वाद के नेतृत्व में एक टीम मौके पर है, जिसमें 45 नाविक, 5 अधिकारी, 6 फायर गार्ड और 1 डॉक्टर शामिल है। मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम जारी किया जा रहा है, जिसमें नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निमिशन दल सहित बचाव दल खराब मौसम के बीच जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं कायनगी, कोराकल बोटिंग और ट्रैकिंग जैसी पर्यटन गतिविधियों पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मुंडई से करीब 20 किलोमीटर दूर पोथुकुलो में चालियार नदी के किनारे रहने वाले निवासियों के अनुसार पानी में कई शव और शरीर के अंग तैरते हुए देखे गए। पुलिस, अग्निमिशन दल और एनडीआरएफ की सहायता से नदी के विभिन्न हिस्सों से करीब 51 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 25 शव केवल अंग थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि केरल में भूस्खलन की विनाशकारी घटना से 7 दिन पहले ही राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी दे दी गई थी और 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमों को वहां रवाना कर दिया गया था। राज्य सरकार यदि इन टीमों को देखकर भी अलर्ट हो जाती तो काफ़ी कुछ बच सकता था। भूस्खलन की घटना के बाद खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का वायनाड दौरा स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और मैं भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने वाले थे। हालांकि लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि हम वहां न जाएं। वहीं वायनाड में लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द दौरा करेंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि यह केरल में घटित सबसे भयंकर आपदाओं में से एक है। 3000 से ज़्यादा लोगों को 45 कैंपों में शिफ्ट किया गया है। अभी भी कई लोग धरती के नीचे फंसे हुए हैं या बाढ़ के पानी में बह गए हैं। उन्हें बचाने और राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हर संभव प्रयास इस मुश्किल घड़ी में किया जा रहा है। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए DC न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी शेयर करें।